सवी ने इतना बड़ा झूठ बोला है कि खुद श्रीकांत के पैरों के तले से ज़मीन सरक गई है। उसे भी ऐसा लग रहा है कि औरत खड़ी पैर पर कितनी सफाई से झूठ बोलती है। आने वाला एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि जो नील है वो अपनी छोटी सी प्यारी सी सई से बात कर रहा है, जो कि उसे हमेशा तेजस्विनी की याद दिलाती है। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। जैसे ही सवी जाती है पुलिस स्टेशन में, उसके पास स्काफ आता है और उसे देखकर वो नर्वस हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी नितिन एसीपी आ जाते हैं और वो डब्बा उससे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत उसको सुनाती है सभी कि आपको मेरे पर्सनल मामले में बोलने का कोई हक नहीं है और दूर रहिए, आपकी वजह से मेरी नौकरी चली गई, आपकी वजह से मेरी सैलरी नहीं आ रही, आपने इतना कुछ मेरे साथ गलत कर दिया, उसके बाद भी आपको मेरे पर्सनल लाइफ में झांकने का इतना समय मिल जाता है। 2-4 बातें दोनों के बीच होती है। उसके बाद जो सभी है वो घर के लिए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि छोटी सी सई जो है अपने पुकी अंकल के पास फ़ोन करती है और उनसे पूछती है कि किस तरीके से मैं ईमेल करूं, क्योंकि मुझे अपनी रिद्धि बुआ के पास ईमेल करना है अपने मम्मा के लैपटॉप से, परी मम्मा के लैपटॉप से। तो वहाँ पर 2-4 बातें होती है दोनों के बीच और नील जो है वो काफ़ी खुश हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये छोटी सी सई कितनी परेशान है बेचारी, बिल्कुल मेरी जैसी ही है। मतलब कि मुझे छोड़कर चली गई है तेजस्विनी और इसे छोड़कर इसके पापा चले गए हैं, तो हम दोनों सेम टू सेम है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि हम दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, कि वो छोटी सी बच्ची है, मैं बड़ा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, वो छोटी सी बच्ची है, स्कूल जाती है, इस तरीके से बातें होती है। तो सभी के घर पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि श्रीकांत और उसका बेटा आता है और जब उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ पर रिद्धि अभी तक नहीं पहुंची अपने कॉलेज, तो श्रीकांत का बेटा कहता है कि मैं अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं यूएस में, मैं उनके पास कॉल वगैरह करके रिद्धि का पता अभी लगाता हूँ 1 सेकंड के अंदर। तो जैसे ही वो फ़ोन करने जाता है तो श्रीकांत के पसीने छूट जाते हैं। वो अपने बेटे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा तुरंत ही कह देता है पापा 1 सेकंड। वो फ़ोन करने लगता है और वो कहती है कहीं भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि रिद्धि कहाँ है। ये सब सुनने के बाद घर वाले चौंक जाते हैं। सासू माँ भी कहती है तुझे पता है तो बताने कहाँ पर है, और वो हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, वो अपने हॉस्टल में क्यों नहीं है, वो अपने कॉलेज में क्यों नहीं गई है। इस तरीके की बातें सब उससे पूछने लगते हैं। तारा भी चौंक जाती है। तभी सभी कहती है कि श्रीकांत भाई को सब कुछ पता है और मुझे भी पता है, मतलब कि वो अपने हॉस्टल में है ही नहीं, तो वो आपका कॉल कैसे उठाएगी। तो सब कहते हैं कि वो वहाँ नहीं है तो कहाँ है। तो वो सभी जो है वो एक बहुत बड़ा झूठ बोल देती है कि वो श्रीकांत भाई के होटल में है, जो कि यूएस में है। अब ये जो बात है श्रीकांत सुनकर खुद ही चौंक जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता उस समय पर। तो वो हाँ कर देता है सबको समझाने के लिए कि हाँ वो मेरे होटल में है। और जब सभी अपने कमरे में चली जाती है, उसी डब्बे को देख रही है, तो श्रीकांत पूछता है क्या है इसमें। तो सभी बहाना बना देती है, बच्चों के कुछ टॉय वगैरह हैं। लेकिन सभी से वो कहता है कि तुम छुपा क्या रही हो। तो वो कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं है। तो श्रीकांत कहता है कि मैं रिद्धि के बारे में बात कर रहा हूँ, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। और मुझे ऐसा लगा कि चलो ये कुछ बोल रही है तो मैं इसका साथ दे देता हूँ, क्योंकि उस समय पर आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस सी लग रही थी मुझे कंडीशन, इस वजह से मैंने बोल दिया कि हाँ चलो वो वही है। लेकिन बात क्या है, तो यहाँ पर सभी जो है सब कुछ उन्होंने नहीं कर रखा है, तो उसको तो पता ही है कहाँ नहीं है। तो सभी यहाँ पर गोल गोल बातों को घुमाते हुए कहती है वो 10 दिनों के लिए ना एकांतवास में चली गई है, कुछ इस तरीके से बोलती है। मतलब कि डू नॉट डिस्टर्ब का उसने वो कर दिया है और थोड़ा सा परेशान है रजत की मौत की वजह से। तो श्रीकांत कहता है ये बात तुमने सबको क्यों नहीं बताई। वो कहती है कि मैंने इस वजह से नहीं बताई कि तारा की कंडीशन तो आप देख ही रहे हो, मम्मी जी और ज़्यादा परेशान हो जाएंगी कि तारा भी ऐसी है, मेंटल कंडीशन से जूझ रही है और अब रिद्धि भी ऐसी हो, कि इस वजह से मैंने ये बात जो है वो छुपाई है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि कैसे क्या ये सीरियल आगे बढ़ेगा, क्या जो गुनहगार है वो सामने आएगा।